सभी को नमस्कार। हमारे क्लास 10 के विद्यार्थी लोग और हम सभी आज जो है तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रैखिक समीकरण और उसके युग पढ़ रहे थे। परिचय हम पढ़वा चुके हैं, आप लोग बता दिए हैं वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। अभी हम लोग 3.3 प्रश्न 3.3 देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से x y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि में पहला क्वेश्चन आपका है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको हम लोग पहला समीकरण और दूसरा समीकरण मान लिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, तो समीकरण फर्स्ट लिखिए, समीकरण प्रथम से या फर्स्ट से। ठीक है, पहला से लिखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ से किसी भी एक चर का मान निकाल लीजिए। हमको x पसंद है, 14 प्लस वाई उधर जगह तो माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा। मान लीजिए x का मान हो गया। अब जो x का जो मान है प्रतिस्थापित, मतलब x का मान दूसरे समीकरण में बैठाना। तो x का मान चूंकि समीकरण फर्स्ट लिए थे इसलिए आप सेकेंड में बैठाएंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 4 है। यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, तो x का मान रखेंगे। कितना है x का मान, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई और फिर माइनस वाई रख देंगे यहाँ पे, बराबर में 4। इसको हल कर दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, 14, यहाँ माइनस वाई और यहाँ पे माइनस वाई बराबर 14। हम जानते हैं कि 14 वाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। कितना वाई हो जाएगा, 2y बराबर 4 बचा। माइनस 2y का मान निकालिए, 4 यहीं रहेगा, प्लस 14 है उधर जगह तो माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, y का मान निकालिए, 14 में से 4 जगह कितना बचेगा, माइनस 10, और माइनस 2 है ये जहाँ जाएगा भागा में। ठीक है, इकट्ठी कितना आया, 5, माइनस माइनस भी खत्म हो गया आपका। तो y का मान कितना आया, 5। ठीक है, y का मान कितना आया है, 5 आया। इस 5 को y का मान यहाँ लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस प्लस वाई बराबर 14। ये पहला समीकरण है। यहाँ पर y का मान रखना है, तो y का मान कितना है हमारा, आया है 5। कितना आया है, 5। इधर क्या है, 14। देखिए x का मान निकालिए, ये बराबर 14 यहाँ आएगा, माइनस 5 उधर जगह, प्लस 5 उधर जगह तो माइनस 5। x का मान कितना आया, 9। ठीक है, तो x का मान आपका 9 और y का मान कितना आया है, 5। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से हम लोग पहला क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्या दिया हुआ है, एस माइनस टी बराबर 3 और ये क्या है, एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 दिया हुआ है। तो ये तो ठीक है, इसको पहला समीकरण मान लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको हल करिए, यहाँ इसको हल कर दीजिए समीकरण 2 को। क्या है, एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 है। इसका हम लोग पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 6। कितना होगा, 6। यहाँ 2s प्लस 3t, भी का जोड़ तो नहीं बताना पड़ेगा आपको, है ना, इतना उम्मीद करते हैं कि आप जानते होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बटन 1 है इसका। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर 6 छक्के 36, 6 छक्के नीचे ऊपर गुना हो जाएगा, 36 आ गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण। या दूसरा भी अगर यहाँ 2 नहीं मानेंगे तो यहाँ पे 2 मानना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब हम लोग समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। कौन विधि से लेना है, प्रतिस्थापन विधि से। पहला समीकरण क्या है, एस माइनस टी बराबर कितना है, 3। यहाँ से एक चर का मान निकाल दीजिए, तो एस हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा, टी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टी। क्या हो जाएगा, प्लस टी। क्या हो जाएगा, प्लस टी। यानी एस का मान कितना हो गया, एस का मान क्या हो गया, 3 प्लस टी। अब इस एस का मान जो है, एस का मान समीकरण किसमें, 2 नहीं 3 मान लीजिए ना, क्योंकि 3 था ना ये, 3 था ना ये, 3 में रखने पर, 3 में
रखने पर। 3 क्या है हमारे पास, तो 2s प्लस 3t बराबर कितना है 36। कितना है 36 है। एस का मान कितना है, एस का मान कितना है, तो एस का मान है 3 प्लस टी। ठीक है, और ये प्लस 3t बराबर कितना हो गया 36। गुना कर दिए, 2 तिया 6 प्लस 2 को 30 गुना करेंगे तो 2t, ये बाहर वाला 3t बराबर 36। देखिए 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t, ये बराबर यहाँ लिखेंगे 36 लिखेंगे और 6 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा -6। क्या हो जाएगा -6, माइनस प्लस था यहाँ पे, -6 इधर हो गया। ठीक है, अब देखिए 5t बराबर घटा कितना आएगा 30 आएगा। कितना आएगा 30 आएगा। टी का मान निकालिए तो 30 बटा में कितना हो जाएगा 5, 6 पचे 30, तो टी का मान कितना आ गया हमारे पास 6। कितना आ गया 6। अब टी का वैल्यू कहाँ रखिएगा, पहला में, समीकरण फर्स्ट में। टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 नहीं 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, यहाँ 3 में रखे थे ना, 1 में रखने पर। ठीक है, क्या है एक एस माइनस टी बराबर 3। ठीक है, कितना है टी का मान, इम्प्लाइज दे दीजिए, एस लिखिए माइनस लिखिए, टी का मान कितना है 6। कितना आया है 6। कितना टी का मान 6, कितना है 6 है, यहाँ पर 6 रखिए, बराबर कितना हो जाएगा 3। एस ये बराबर यहाँ आ जाएगा 3 होगा, -6 है उधर जाएगा तो +6 होगा। एस बराबर कितना आ जाएगा 9, तो एस का मान 9 आ गया और टी का मान कितना आया था 6। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कितना है। तीसरा क्वेश्चन आपका है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x इसको 1 मान लेंगे, और दूसरा समीकरण क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये समीकरण कितना हो गया 2। कौन चीज़ बनाना है, प्रतिस्थापन चीज़ बनाना है। ठीक है, कौन चीज़ बनाना है, प्रतिस्थापन चीज़ बनाना है आपको। समीकरण फर्स्ट लीजिए, 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इस माइनस का मान निकाल दीजिए, माइनस वाई का 3 यहाँ रहेगा, प्लस 3x है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3x। ठीक है, तो सा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, इस माइनस को हटा दीजिए और माइनस यहाँ दे दीजिए, माइनस बाहर दे देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और ये अंदर में क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस है तो +3x। इसको कैसे लिख सकते हैं 3x माइनस 3 लिख सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, y का मान जो है, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर 2 में प्रतिस्थापित करते हैं इसको, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। 2 क्या है हमारा समीकरण, 2 क्या है, तो 2 है हमारा 9x माइनस 3y बराबर 9। क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9 है। यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, y का मान कितना, y का मान तो 3x और माइनस में 3 बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसको हल करिए, माइनस प्लस माइनस, 3 तिया 9x और 3 तिया 9 प्लस में बराबर 9। यहाँ देखिए 0 हो गया, ये 0, यहाँ तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आगे तो हल होगा नहीं, इसलिए आंसर क्या हमारा हो जाएगा 3x माइनस 3 ही आंसर हो जाएगा। और यह क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अरे अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसको क्या लिख देंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दूसरा चर का मान जो है वह नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 0 हो गया, ये क्या हो यहाँ पे, ये 0 हो गया। यहाँ अगर 0 नहीं होता तब इसका क्या होता, पूरा मान निकलता। ठीक है, तो अभी 3 क्वेश्चन रहने दीजिए, और दूसरा वीडियो में हम आपको 3 जो क्वेश्चन और बचे हुए हैं उसका ही वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो आप ये अभी रिवाइज कीजिए इसको आप लोग। ठीक है, लंबा चैप्टर है, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। ये तीनों क्वेश्चन जो है वह लंबा क्वेश्चन है, इसलिए आराम से बताएंगे। चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन, तीनों हम लोग आराम से पढ़ेंगे। ठीक है,
तो फिर इसको रिवाइज कीजिए। धन्यवाद। पेज को लाइक, फॉलो, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, जय हिंद।